जैसे चील है तो चील किस चीज़ को खाती है? तो सांप को। सांप किस चीज़ को खाता है? तो मेंढक को। मेंढक किस चीज़ को खाता है? तो तितली को। तो वो हाँ, तो ये जो खाद जाल का स्ट्रक्चर, खेल खेल में बच्चे कैसे चीज़ों को लर्न आउट कर पाए, इस पर स्कूल में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, तो उसको चिन्हित करके उसका समाधान किया जाता है। अगर इन्होंने साफ सफाई पे जाके स्कूल में वो देख रहा है, अगर वो संतोषजनक नहीं है तो ये रेड में ये रेटिंग करेंगे। अगर उनको लगा कि नहीं ये मीडियम है तो ये येलो में करेंगे, और उनको लगा कि नहीं ये सफाई परिपूर्ण हो रही है तो ये ग्रीन करेंगे। सर जी, बुक की हिसाब से करें ताकि बुक्स में स्कूल में बुक्स की संख्या ना घटे। तो बच्चे से पूछा इसमें कितना डाला? 6। इसमें कितना डाला? 3। तो अब देखते हैं हम कितना हो गया दोनों को मिलाकर। तो इस तरह से बच्चों को निकाल के तो इस तरह से काउंट करेगा बच्चे कितना हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दो आई थिंक स्कूल ड्रॉप आउट होने की बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन हम जो कोशिश कर रहे हैं अच्छा इन्वायरमेंट कैसे आए, बच्चे को अट्रैक्शन स्कूल के प्रति कैसे आए, और सरकार के साथ मिलके जो एक पैनामे में सारे झारखंड के स्कूल में तो हम नहीं है, लेकिन जहाँ पे है वहाँ पे बेहतर आउटकम कैसे आ सके। जो IPS का डॉक्टर है, इंजीनियर हो, चाहे विदेश में जाने के लिए जो इंटरव्यू होता है, एग्जाम होता है, तो उसमें पेश करेंगे, क्योंकि CBSE पैटर्न का माध्यम से एग्जाम होता है। इससे काम नहीं करूँगा जिसे आज की नीति हम कर दूँगा, दूसरा दिन कोई हाईकोर्ट में चले जाए फिर उसको साल भर रुक जाना पड़े। वैसे हड़बड़ी में काम करने वाला नहीं हूँ। तो सिनी की तरफ से शिक्षा विभाग के तत्वाधान में यहाँ पर देखिए कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ पर कई सारे स्टॉल लगाए गए हैं, और आप देखिए कि किस तरीके से जो है प्रोत्साहन जो है करते हैं। सिनी जो NGO है वह विज्ञान और कृषि के क्षेत्र में ख्यात। सर ये क्या है बताइए। ये साइंस का स्टॉल है हमारा, जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कूलों में जो एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है, इसी में चूँकि एज एन CSO हम लोग भी सीनी के रूप में सपोर्ट करते हैं। और क्या क्या ये सारे जैसे कि जो मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से, उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर ढंग से बच्चों के साथ डे टू डे सब्जेक्ट टीचिंग में हो पाए, उन चीज़ों को लेकर के हम लोग प्रयास करते हैं कि टीचर्स कैपेसिटी बिल्डिंग में कोऑपरेशन कर देना, हैंड होल्डिंग करना है स्कूल लेवल पर ले आकर हम हमारे जो हाँ सपोज दैट जैसे ये स्पेक्ट्रम है, जो सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों को अगर हम बताना चाहते हैं बच्चों को कि बच्चे कैसे जानेंगे, ये तो एक ही रंग का दिख रहा है, हाँ रेनबो वाला पार्ट जो है, तो स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए इसको हम लोग फास्ट मूव करते हैं, तब ये कौन से कलर का आपको दिख रहा है। हाँ, इसके अलावा देखा है तो हाँ ये कैमरा है, पिन होल कैमरा हैंडमेड कैसे आप बना सकते हैं, ये पिन होल कैमरा है। बेसिकली इससे कि हम किसी भी चीज़ को फोकस्ड होकर देखना चाहेंगे, आँख डिस्टेंस लगा के तो देख सकते हैं। और भी चीज़ें हैं जैसे ये छोटी सी चीज़ें खाद जाल को समझाने के लिए एज ए घुमक्कड़ हम इनको कहते हैं। तो खाद जाल में जैसे चील है तो चील किस चीज़ को खाती है? तो सांप को। सांप किस चीज़ को खाता है? तो मेंढक को। मेंढक किस चीज़ को खाता है? तो तितली को। तो वो हाँ, तो ये जो खाद जाल का स्ट्रक्चर, खेल खेल में बच्चे कैसे चीज़ों को लर्न आउट कर पाए, इस पर हम लोग फोकस करके इस तरह के मटेरियल्स डेवलप किए हुए हैं। काफ़ी कारगर होता है, बच्चे की एडजस्ट वे में चीज़ों को समझ पाते हैं। ये छोटा सा जैसे जापान है कि मैग्नेटिक लेविटेशन का यूज़ करते हुए मैग्नेटिक ट्रेन चला रहा है, तो उसको समझाने के लिए, उस प्रोसीजर के लिए जैसे मैग्नेट के जो 2 पोल्स होते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल, उसको समझाने के लिए इसका यूटिलाइज हम लोग करते हैं कि वो कैसे चलता होगा। तो ये स्टेबल करने पर इस पर हम दिखा पाते हैं कि इसको इस तरह से स्टेबल कर सकते हैं। ऊपर ये थोड़ा सा अभी आगे पीछे हो गया है, हाँ मैग्नेट है, और ये मूव करता है इस तरह से, ये स्टेबल रहता है। हाँ, तो मैग्नेटिक ट्रेन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको बच्चों को डिलीवर करने के लिए दिखाते हुए हम यूज़ कर पाते हैं। जी, मेरा नाम इमरान खान हुआ और मैं सीनियर एजुकेशन प्रोग्राम में एज ए थीमेटिक पर्सन काम करता हूँ। देखिए, तो आपने देखा कि किस तरीके से विज्ञान के क्षेत्र में जो है बच्चों को जानकारी यहाँ पर दी जाने के लिए 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति बच्चों में विकसित करना, बच्चों की कला, जिज्ञासा और हुनर का एक सम्मान करे, प्रयोग प्रदर्शनी प्रोजेक्ट कार्य के अवसर प्रदान किया जा रहा है। देखिए कितनी सारे यहाँ पर स्टॉल जो है लगाए गए हैं, सामुदायिक सहभागिता जिसमें कि कई सारे चीज़ों को दिखाया
दिखाया गया। आप देखिए कि जो अलग स्कोर बोर्ड है, हम बातचीत करना चाहेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ है। मैडम, क्या कुछ स्टॉल में आप लोगों ने लगाया? हमारे ये एसएमसी से रिलेटेड जितना भी काम होता है सरकारी स्कूल में जो भी है, तो उससे संबंधित कार्य चल रहा है। और एक एसएमसी प्रशिक्षण से रिलेटेड एक ये क्लास मॉडल है जिसके बारे में प्रशिक्षण 2 दिन का दिया जाता है। और साथ ही साथ में एक ये वाला स्कोर कार्ड है। तो स्कोर कार्ड के बारे में बहुत सारा पॉइंट्स है। तो स्कूल में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, तो उसको चिन्हित करके उसका समाधान किया जाता है। देखिए अंदर से बता दीजिए ना, अंदर में जो है। एक मिनट, क्या है ये? कैलेंडर। ये स्कूल स्कोर कार्ड है। हमारे विद्यालय के एसएमसी प्रबंधन समिति के सदस्य जो हैं अपने वो विद्यालय में जाते हैं और विद्यालय में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे यहाँ पे साफ सफाई, सभा, छात्र उपस्थिति, शिक्षण और अध्ययन, शिक्षण सामग्री, शौचालय, पीने का पानी, मध्याह्न भोजन, ये पुस्तकालय, बाल संसद, ये स्कूल में सही संचालित हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये स्कोर कार्ड के सहारे वो रेटिंग करते हैं। अगर इन्होंने साफ सफाई पे जाके स्कूल में वो देख रहा है, अगर वो संतोषजनक नहीं है तो ये रेड में ये रेटिंग करेंगे। अगर उनको लगा कि नहीं ये मीडियम है तो ये येलो में करेंगे। और उनको लगा कि नहीं ये सफाई परिपूर्ण हो रही है तो ये ग्रीन करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 11 पॉइंट स्कूल में जाकर मॉनिटरिंग करेंगे। और इसके आधार पे अगर उनको देखता है कि अगर रेड मेरा 11 में से अगर 6 है तो ये 6 पॉइंट उसके लिए एक एजेंडा बनती है और उसका एक एक्शन पॉइंट बनाई जाती है कि हम ये रेड जो मिला है, हम रेड को येलो कैसे हम बदल पाएँ और येलो को हम ग्रीन कैसे लेके आएँ। और इसके चलते वो लोग एक श्रमदान करते हैं सारे एसएमसी सदस्य मिलके, और स्कूल में जाके उन्होंने उस काम को पूरा करते हैं। तो ये स्कूल कार्ड स्कूल, मेरा नाम है शिवचरण महतो, मैं सिनी टाटा ट्रस्ट से, और ये एसएमसी को है, मैं स्टेट में ये लाइनिंग करता हूँ। स्कूलों में आप लोग देते हैं? स्कूलों में और एसएमसी सदस्यों को मैं ये ट्रेनिंग भी देता हूँ। देखा हमने किस तरीके से ट्रेनिंग जो है दी जाती है। और आप देखिए कि कितनी सारी चीज़ को यहाँ पर जो है दिखाया गया है। और भी कई सारे यहाँ पर जो है लाइब्रेरी, पुस्तकालय को लेकर जो है यहाँ पर देखिए बुक हॉस्पिटल को लेकर स्टॉल लगाया गया है। ये किन किन चीज़ों की बुक आप लोग प्रोवाइड करते हैं, क्या है ये? एक्चुअली में हम बच्चों के साथ जिस लाइब्रेरी पे काम करते हैं तो हम कई एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक नॉन फिक्सन है और एक यहाँ पर आपका फिक्सन बुक है। तो नॉन फिक्सन का मतलब है कि इसमें हम फैक्ट को लेकर बात करते हैं। सपोज दैट अगर मैं बात करूँ पानी मछलियाँ में रहती हैं तो बच्चों को इसमें सब मछलियाँ किस तरीके से पानी में अपना जीवन व्यतीत करती है, किस तरह सांस लेती है, वो किस तरह से भोजन खाती है, सारी चीज़ फैक्ट चीज़ उसको समझने को मौका मिलेगा। उसी तरह नॉन फिक्सन में क्या होता है, बच्चे की कल्पनाशीलता पर डिपेंड है। जैसे कि इसमें नीमा आज क्या खा रही होगी, तो कुछ भी खा रही हो सकती है, खिचड़ी खा रही हो सकती है या फिर अपना जो लोकल डिश उसको खा रही होगी। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोगों ने रखा है। इसके अलावा स्कूल लेवल में जो बड़ा चैलेंज आता है कि लाइब्रेरी तो स्कूल में बना है, बट हम लाइब्रेरी की क्लास को कैसे मूवमेंट करें, उसके क्या क्या एक्टिविटी करें, इसके लिए लाइब्रेरी मैनुअल भी हम लोगों ने ऑलरेडी डेवलप कराया है। इससे क्या होता है कि टीचर्स को लाइब्रेरी क्लास करने में बहुत सुविधा होती है। इसके अलावा आप एक देख रहे होंगे इनोवेटिव बुक हॉस्पिटल। अभी तक हॉस्पिटल का मतलब है कि कहीं ट्रीटमेंट के लिए, तो यहाँ पर हमें बुक्स की भी ट्रीटमेंट होती है, क्योंकि जब बच्चे बुक्स पढ़ते हैं तो कभी कभी किताबें फट जाती है। तो इसलिए हम लोगों ने आप देखेंगे यहाँ पर सीजर वगैरह, सेलो टेप, फेविकोल वगैरह लगे ताकि बुक्स बीच में रिपेयर होते रहे। और ये हम बच्चों को बाल संसद के बच्चों के साथ करते हैं जो सैटरडे के दिन लगभग हम कराते हैं। तो एक पूरा टोटल कॉन्सेप्ट है। जी सर, जी बुक की हिसाब करें ताकि बुक्स में स्कूल में बुक्स की संख्या ना घटे, तो इसीलिए हम लोगों ने तो आप लोग देखा किस तरीके से जो है स्कूल में कई तरह की बुक की भी जानकारी दी जाती है। और आप देखिए कि अब आधारभूत साक्षरता एवं साक्षात्मक FLN जो है ये स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। सर, किस चीज़ की स्टॉल आप लोगों ने लगाया है, क्या है ये? जी सर, फर्स्ट में मेरा नाम आज़ाद खान है और हमारे स्टॉल है जो FLN से रिलेटेड है। FLN का फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी संख्या ज्ञान। तो इसमें 3 से और 9 साल के बच्चों के साथ में हम इसमें काम होता है, जिसमें लैंग्वेज पे काम होता है। और दूसरा, बच्चा FLN के तहत गिनती संख्या चीज़ों को गिन करके वो सीखे। जैसा कि इधर में आप देखोगे नो कॉस्ट और लो कॉस्ट मटेरियल रखा है, जिसमें बच्चा तिल्लियों के माध्यम से गिन करके प्रैक्टिस करे, उसके बाद में हम उसको नंबर का एक्सपोजर देते हैं। इधर में लैंग्वेज का है। और दूसरा, इसमें हमारे जो आंगनवाड़ी में काम चल रहा है 3 से 6 साल के बच्चों के साथ में, तो उसके साथ में ये एक्सलेटेड मटेरियल है। उनको कहानी के माध्यम से चित्र दिखा, कहानी सुना करके फिर वर्ड को डिकोडिंग करते हुए सब बताते हैं।
तो टोटल FLN का ही है कॉर्नर। ये स्कूल में आप लोग हाँ, और ये सर ने इस तरह से मतलब जो पूरा FLN है ये क्लास 1 to 5 के बच्चों के साथ हम करते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में। और ये पूरा जो एक्टिविटी है जो चार्ट वार्ट बनाते हैं बच्चों के साथ जो भी चीज़ें हैं ये सारा अब जैसे 1 है 1 लेटर वाला है 3 लेटर वाला है 4 लेटर वाला है और पूरा ये टीचिंग मटेरियल वाला है जो भी पूरा TLM है ये बच्चों के साथ हम काम करते हैं और यही गवर्नमेंट टीचर के साथ डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं और वही गवर्नमेंट टीचर भी फॉलोअप करता है। और ये हैंड बुक है बच्चे से जैसे अभ्यास पुस्तिका को लेकर ये बच्चे टीचरों के साथ काम करते हैं ये चीज़ें। और ये मतलब संख्या पहचान के लिए है वर्णमाला, जैसे बच्चे सीखता है कि संख्या पहचान करने के लिए ये चीज़ों को लेकर काम में लेता है। कैसे सिखाते हैं? हाँ, ये तरह पूरा है। कैसे यूज करते हैं बताइए। तो इस तरह से मतलब बच्चों के साथ पहचान करते हैं। जैसे बच्चा गिनेगा इसमें 1 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ हाँ, इस तरह से है सर ये संख्या पहचान के लिए बिल्कुल राइट बच्चों के लिए। और ये सर जोड़ मशीन है तो इसमें बच्चा जैसे अंक डाला हुआ है ये बच्चा जैसे कितना अंक है यहाँ पर कितना अंक है तो बच्चा जैसे बताएगा यहाँ पर 6 का अंक है तो बच्चे किस तरह से हम कुछ मतलब 0 कॉस्ट है इस तरह से हम उसको लेंगे तो बच्चा कितना गिन के लेगा तो इसमें डाला बच्चों ने, ठीक है सर। उसके बाद इधर कितने अंक है 3 अंक है तो बच्चा इसमें से गिनेगा तो इसमें 3 अंक डाला तो बच्चे से पूछा इसमें कितना डाला 6, इसमें कितना डाला 3। तो अब देखते हैं हम कितना हो गया दोनों को मिलाकर। तो इस तरह से बच्चों को निकाल के तो इस तरह से काउंट करेगा बच्चे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो दोनों को मिला के कितना होगा 9। इस तरह से बच्चा जोड़ के माध्यम से बच्चा सीखता है और ये मतलब जोड़ मशीन। इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? हाँ, तो ये सारा पूरा FLN एक्टिविटी है सर। FLN है, FLN के माध्यम से ही होता है इसमें जिसमें मैथ भी है और हिंदी भी है सर। ये मतलब ज़्यादातर मतलब क्लास 1 2 के बच्चों के लिए है। ये खेल गतिविधि के जानकारी के साथ साथ पढ़ाई के साथ ये सब खेल के माध्यम से बच्चा ज़्यादा सीखता है सर। जितनी आधारभूत चीज़ें मिलेंगी बच्चों को उतना ही ज़्यादा बच्चा अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा और कॉन्सेप्ट के माध्यम से बच्चे के माइंड में रहेगा और बच्चा इतना ही चीज़ें धरातल से सीखेगा और फिर उसको हम क्लास में ले जाते हैं, बोर्ड पे ले जाते हैं, फिर पुस्तक से ले जाते हैं जिससे बच्चों को आसानी से समझ पाए। इसका मेन फोकस है ना जो FLN अभी जैसे मान लो 3 साल कक्षा 3 तक का बच्चा मतलब पढ़ना लिखना उतना मतलब जान नहीं रहा तो इसका उद्देश्य है कि बच्चा खुद करके 3 साल कक्षा 3 तक वो सिंपल जोड़ बाकी घटाव संख्या ये सब सीख जाए और सिंपल जो वर्ण है किताब को एक धारापूर्वक पढ़ना सीख जाए। उसके लिए मतलब FLN उस पर ही काम करता है, मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान। सर तो मेरा नाम इमरान खान है और मैं सर वैसे राजस्थान से हूँ, उसमें लाता डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरा नाम आज़ाद खान है और मैं वैसे अलवर से हूँ लेकिन यहाँ सीनी टाटा ट्रस्ट जो संस्था है खूंटी में ही काम करता हूँ झारखंड में। आपने देखा कि कितने सारे यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं और सभी जो है स्टॉल शिक्षा के माध्यम से कैसे शिक्षा जो है पढ़ाई के साथ साथ किताब के साथ साथ खेल खेल में कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए उसके लिए कई सारी स्टॉल जो है यहाँ पर जो सीनी है जो यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद है, आप देख रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स के माध्यम से सवाल ज़रूर पूछें। शुक्रिया। जो IPS का डॉक्टर है, इंजीनियर हो, चाहे विदेश में जाने के लिए जो इंटरव्यू होता है, एग्ज़ाम होता है, तो उसमें पेश करेंगे क्योंकि CBSE पैटर्न का माध्यम से एग्ज़ाम होता है और सबको मौका मिलेगा। अच्छा, यहाँ के लोग उनको अच्छे जगह में वो नौकरी मिल जाएगी, चाहे रेलवे का नौकरी हो, चाहे राज्य सरकार का नौकरी, चाहे केंद्र सरकार का नौकरी। इंट्रेंस का एग्ज़ाम तो देना ही पड़ता है और उसमें ज़्यादा से अधिकतर क्वेश्चन CBSE पैटर्न का बोर्ड का आता है। इसीलिए हमारी सरकार, आज का मुख्यमंत्री का सोच है हम शिक्षा में समानता हम लाएंगे और सभी लोगों को बराबर हिस्सा मिलेगा और इससे हम इस राज्य के बच्चे जो इस राज्य में जन्म लिए हैं वैसे बच्चे को भी हम उसको एक मंजिल तक पहुंचाएंगे, उसका भविष्य उज्जवल। दादा NCERT की बैठकों की कमी है सर। अरे वैसे भी नियुक्ति की प्रक्रिया लंबी, कब तक क्या मिल सकता है विद्यालय शिक्षक? वो तो हमारा कुछ है जो नीतिगत विचार निर्णय लेने की जरूरत है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। मैं ऐसे काम नहीं करूँगा जिसे आज की नियुक्ति हम कर दूँगा, दूसरा दिन कोई हाईकोर्ट पे चले जाए फिर उसको साल भर रुक जाना पड़े। वैसे हड़बड़ी में काम करने वाला नहीं हूँ। मैं सब चीज़ मैंने ठोक ठाक करके ढोल बजा करके मैं काम करने की टाइमलाइन होगा सर, टाइमलाइन तो किस तरह मैं काम कर रहा हूँ, आपको मिल जाएगा, खबर मिल जाएगा बहुत जल्दी। हमको इस ये में नियुक्ति में भी हमें बहुत सारी कुछ नियमें बनानी होगी, नीति बनानी होगी जो हम काम कर रहे हैं। आपको खबर मिल जाएगा बहुत जल्दी हम क्या किस नीति के तहत कर रहे हैं। विभाग विचार बस ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के छात्रों को बस सेवा भी सुविधा मिलेगी। विभाग विचार विचार नहीं,
अब मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगा हम क्या करते हैं। तो कार्यक्रम का इसको हम बोल रहे हैं शिक्षा संगम, और उद्देश्य यही है कि हम लोगों ने हमारा संस्था सीनी जो झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के साथ मिलके जो ये काम कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे प्रैक्टिसेस, कम्युनिटी लेवल प्रैक्टिसेस उभर के आया है, तो उसको हम बेस्ट प्रैक्टिसेस बोल रहे हैं। ये शिक्षा संगम का उद्देश्य ये है कि जो एजुकेशन सेक्टर के बहुत सारे और भी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड है, ये सब लोग मिलके, एजुकेशनिस्ट है, सारे लोग मिलके हम किस तरीके से कम्युनिटी बेस्ड जो प्रोग्राम है ऑन एजुकेशन, इसको हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग कैसे काम कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ मिलकर काम करने के लिए आगे दिशा में बातचीत हुई है? तो हम लोग तो सीनी एज एन ऑर्गेनाइजेशन 2007 से है, और झारखंड में हमारा एजुकेशन का काम 2011 से स्टार्ट हुआ है। 2015 में हमने जैसे ये स्कूल प्रोग्राम, स्कूल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, लर्निंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम कम्युनिटी के साथ मिलके किया, तो ये आपके करीब 10 साल हो गया है प्रोग्राम को करते हुए। और इसमें JAPC के साथ मिलके हमने जो CM अदर स्कूल है उस पर भी काम करने का हमें मौका मिला, और हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है लाइक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ काम करना, कम्युनिटी लाइब्रेरी, कोविड के दौरान वॉलंटियर का काम, इस तरीके से हमने काम किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड मेनली JAPC के साथ मिलके ये काम को हम स्केल में लेके जा पाए। आगे भी इसी तरीके से काम करना है, जो अपॉर्चुनिटी हमें मिलते जाएगा। और हमने काम शुरू किया था खूंटी डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पे टाटा ट्रस्ट के एजुकेशन इनिशिएटिव के तहत ये काम शुरू हुआ था। सीनी एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टाटा ट्रस्ट है। तो यही है, एक तरफ हम डीपली एक डिस्ट्रिक्ट में काम को करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कैसे JAPC के साथ मिल के हम स्केल करके बाकी जगह में लेके जा सकते हैं, यही हमारा काम। बच्चों के स्कूल ना छूटे, ड्रॉप आउट कम हो, और जिस तरीके से नशे देखे जाते हैं, इन सब चीज़ों के क्षेत्र में काम करना। देखिए, अब हमारा उद्देश्य ये है कि हम अगर स्कूल में एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, और टीचर्स को भी, हम जो सरकार के टीचर्स हैं उनको भी अगर पॉजिटिवली उनको कुछ हद तक हम कुछ ट्रेन करते हैं, तो एक क्या होता है, हमारा ओवरऑल जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स स्कूल बढ़ते जाता है। हम यही कर सकते हैं कि कितना अट्रैक्टिव स्कूल का एनवायरनमेंट हो और टीचर्स की कनेक्शन स्टूडेंट के साथ बढ़ सके, तो ऑटोमेटिकली स्कूल में ड्रॉप आउट कम होते जाते हैं। बाकी जो पॉवर्टी डायनामिक्स है उस पर आजीविका भी काम करने का जरूरत है। हमारा संस्था आजीविका में भी काम करते हैं, जो लखपति किसान प्रोग्राम है। लेकिन क्या है, स्कूल में आपका रीच आउट है 8 डिस्ट्रिक्ट में, 8 जिलों में 2500 बच्चे के साथ। हो सकता है ऐसा हो कि सारे परिवार के साथ हम आजीविका काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आजीविका में हमने 44,000 हाउस होल्ड्स के साथ काम करते हैं। उनके उस हाउस होल्ड्स के जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनके लिए वो विन विन सिचुएशन है। तो आपका जो सवाल है, आई थिंक स्कूल ड्रॉप आउट होने की बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन हम जो कोशिश कर रहे हैं, अच्छा इन्वायरमेंट कैसे आए, बच्चे को अट्रैक्शन स्कूल के प्रति कैसे आए, और सरकार के साथ मिलके जो एक पैनामे में सारे झारखंड के स्कूल में तो हम नहीं है, लेकिन जहाँ पे है वहाँ पे बेहतर आउटकम कैसे आ सकते। परिचय सर पूरा आपका? मेरा नाम शिवशेंदु पॉल, मैं टाटा ट्रस्ट सीनी का झारखंड का टीम लीडर हूँ। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।